हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो टॉपिक चल रहा है उसी को हम अब आगे बढ़ाने वाले हैं। और हमने जो पिछली वीडियो है वहां पर छोड़ा था, कहां पर छोड़ा था, तो अली नगर की जो संधि है वहां पर हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था और वहीं से हम आगे लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसमें पढ़ रहे थे बंगाल में अंग्रेजों का सुदृढ़ीकरण और उसमें चल रहा था हमारा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है और उस संघर्ष में किसकी जीत होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। और जीत के बाद संधि होती है और उसी संधि को हम अब जो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अली नगर की संधि को जानते हैं। अली नगर की संधि। तो अलीनगर की संधि मैंने बताया था कब हुई थी, 1757 में अलीनगर में क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, अब इस संधि की जो महत्वपूर्ण शर्तें थी वो क्या थी, वो शर्तें सुन लीजिए। क्लाइव और किसके बीच में होती हैं, सिराजुद्दौला के बीच में होती हैं। देखिए, तो अलीनगर की संधि कब होती है, 1757 में ये संधि होती है। ठीक है, संधि की महत्वपूर्ण शर्तें सुनिए, तो यहां पे लिखिए संधि की महत्वपूर्ण शर्तें। जो शर्तें हैं वो क्या हैं, तो संधि की अगर महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में अगर हम बात करें तो पहली शर्त यह है कि अंग्रेजों को वापस कोलकाता में किलेबंदी। ठीक है, अंग्रेजों को वापस कोलकाता में वापस किलेबंदी और सैनिक रखने का अधिकार दे दिया गया। सैनिक रखने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो पहली जो शर्त थी वो इस शर्त को मान लिया गया। क्या शर्त थी, अंग्रेजों को वापस कोलकाता में किलेबंदी और सैनिक रखने का क्या दे दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी जो महत्वपूर्ण शर्त इनकी मानी गई थी, दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण शर्त मानी गई थी वो ये थी कि जिन फैक्ट्रियों पर क्या था, जिन फैक्ट्रियों पर सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था, उनको वापस से अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। किसको, अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। ठीक है, तो जिन फैक्ट्रियों पर सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था उनको वापस से किसको सौंप दिया जाए, तो उनको वापस से कंपनी को सौंप दिया जाए। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण संधि की बात क्या थी, तो तीसरी महत्वपूर्ण संधि की बात यह थी कि अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, अंग्रेजों को सिक्के डालने का अधिकार जो है वो प्राप्त हो गया। ठीक है, अंग्रेजों को
सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए इतनी सारी जो मांगे हैं वो मान ली गई, कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने अपने इसके बदले में क्या दिया? अंग्रेजों ने क्या दिया? तो अंग्रेजों ने कहा था किसको? नवाब को, सिराजुद्दौला को, कि हम तुम्हारी सुरक्षा को कभी भी कोई खतरा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो लिखना है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को सुरक्षा का वचन दिया। किसका? सुरक्षा का वचन दिया। किसका वचन दिया? सुरक्षा का वचन दिया कि अंग्रेजों की तरफ से तुम्हें भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी वो किसकी बातें थी? अलीनगर की संधि की बातें थी। ठीक है, क्या क्या बातें थी? अंग्रेजों को वापस कोलकाता में किलेबंदी का क्या है? अधिकार दे दिया जाता है। दूसरा क्या था कि जिन फैक्ट्रियों पर सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था उनको क्या है? वापस अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। इसके अलावा अंग्रेजों को सिक्के डालने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। ठीक है, चलिए आगे तो मिटा दें इसको। ये अलीनगर की संधि हो गई 1757 में। संधि की महत्वपूर्ण शर्तें, अंग्रेजों को वापस कोलकाता की किलेबंदी का अधिकार मिल गया, सैनिक रखने का भी क्या मिल गया? अधिकार इनको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जिन फैक्ट्रियों पर सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था उनको वापस से अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। ठीक, अंग्रेजों का जो अंग्रेज थे उनको सिक्के डालने का भी क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। और अंग्रेजों ने क्या किया? सिराजुद्दौला को उसकी सुरक्षा का वचन दिया। तो ये सारी चीजें जो थी वो अलीनगर की संधि के तहत की जाती है। अब देखिए होता क्या है, अलीनगर की संधि के तहत ये सारी बातें हो गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो दोनों थे वो एक प्रति के दूसरे के प्रति क्या थे? संशय की स्थिति में थे। कैसे संशय की स्थिति में थे? कि जब उसको जो सेना मिली थी, कहां से मिली थी? मद्रास से मिली थी। तो मद्रास के अधिकारियों ने कहा कि भाई हमारी जो सेना है उसे वापस हमारे यहाँ भेज दो। तब क्लाइव ने क्या कहा? तब क्लाइव ने कहा था कि अभी जो खतरा है वो क्या है? बरकरार है, इसीलिए वर्तमान में सेना को ना बुलाया जाए तो क्या रहेगा? ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए अंग्रेज जो थे वो अभी संतुष्ट नहीं थे कि जब तक इसको पूरा ना हटा दिया जाए सत्ता से। इधर बताते हैं कि सिराजुद्दौला ने उस समय संधि तो कर ली। संधि करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो उसके जो नवाब थे वो जाके मिल गए अंग्रेजों से, मीर जाफर जाके मिल गया। ठीक है, बहुत सारे व्यापारी जाकर मिल गए। दूसरा, दिल्ली से भी उसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी। तो इन सारे कारणों को लेकर उसने क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, संधि कर ली। लेकिन संधि की शर्तों को भी बाद में पूरा नहीं किया गया। जब पूरा नहीं किया गया तो दोनों के बीच में क्या होने वाला है? टकराव होने वाला है। और जब टकराव होगा दोनों के बीच में तो स्वाभाविक है क्या होगा? युद्ध होगा। अब देखिए आगे, अंग्रेजों ने कहा कि जो सिराजुद्दौला है वो अपनी शर्तों को क्या नहीं कर रहा है? पूरा नहीं कर रहा है। और सिराजुद्दौला का मानना यह था कि अंग्रेज जो हैं वो मेरे प्रति क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं। अब देखिए, जब उसने मद्रास में यह कहा कि मैं अभी सेना नहीं भेज सकता क्योंकि मेरा जो काम है वो क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मद्रास से उसको एक पत्र प्राप्त होता है कि ऐसे लोगों को क्या करो? ऐसे लोगों से तुम संपर्क करो जो सिराजुद्दौला के क्या हों? विरोधी हों। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के जो विरोधी लोग थे उनको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है वापस से, जिनमें बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी थे। कुछ जो लोकल राजा थे, छोटे राजा थे। दूसरा, वजीर मीर जाफर था। वजीर जो था मीर जाफर था। तो ये
सारी चीजें जो थी वो क्या होती हैं, काफी महत्वपूर्ण होती हैं सिराजुद्दौला को पदस्थ करने के लिए। तो व्यापारी हुआ, राजा हुआ, मीर जाफर हुआ। कौन हुआ? मीर जाफर हुआ। तो ये सारे लोग किनसे जाके मिल जाते हैं? अंग्रेजों से जाके मिल जाते हैं। और ये लोग तो पहले से ही तैयार थे कि इन्हें कोई कहे एक बार बस सिराजुद्दौला के खिलाफ कुछ भी करने को, ये तैयार है। अब देखो होता क्या है, अंग्रेजों ने किससे संपर्क किया? मीर जाफर से संपर्क किया। मीर जाफर से क्या संपर्क किया? मीर जाफर से यह संपर्क किया कि हम तुम्हें क्या बना देंगे, भविष्य में शासक बना देंगे। कहां का? बंगाल का। लेकिन तुमको क्या करना होगा, तुमको हमारी बातें माननी होंगी। जैसे तुमको हमें व्यापार में छूट देनी होगी, ठीक है। जो राजकीय कोष है, क्या है? जो राज्य का कोष है, जो राज्य कोष है उसका 5% देना होगा हमको। कितना देना होगा? 5% देना होगा, ठीक है। तो वो महत्वपूर्ण है, वो हमको क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? अंग्रेजों ने कहा था हमें व्यापार में छूट चाहिए। तो क्या क्या कहा मीर जाफर को? हमको जो बंगाल का राजकीय कोष होगा उसका 5% देना पड़ेगा और व्यापार की तुमको क्या देनी पड़ेगी? छूट देनी पड़ेगी। इसके अलावा हम तुम्हें क्या करेंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। क्या बना देंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। अब मीर जाफर को यह लगा कि चलो भाई फ्री में नवाब बना रहे हैं अंग्रेज मुझे, तो इससे अच्छा क्या होगा, मैं कुछ हूं नहीं, केवल क्या हूं? वजीर हूं। और क्या बन जाऊंगा? नवाब बन जाऊंगा। तो मुझे क्या जाता है, मेरा क्या जाता है? राष्ट्रीय कोष का 5% लो, 10% लो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ये बोले कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे और आपको हमें क्या करना होगा, आप हमें केवल 5% दे देना जितना भी पैसा है भारत के कोष में, और हमें व्यापार की छूट दे देना, पैसा मत देना, हमसे टैक्स मत लेना। तो आप कहोगे कोई बात नहीं है, मुझे बना दो प्रधानमंत्री। तो यही बात मीर जाफर ने बोल दी। अब देखिए होता क्या है, ये लोग इसके अलावा भी एक के साथ संधि करते हैं। वो कौन था? तो वो आदमी था, कौन आदमी था? वो था जैन व्यापारी अमीचंद। क्या नाम था उसका? उसका नाम था जैन व्यापारी अमीचंद, ठीक है। अमीचंद के साथ समझौता कर लिया कि जब मीर जाफर नवाब बन जाएगा तो तुम्हें हम क्या दिलवा देंगे? मंत्री पद दिलवा देंगे। क्या दिलवा देंगे? मंत्री पद दिलवा देंगे। तो जैन व्यापारी अमीचंद ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हर काम करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे और क्या चाहिए? मुझे 3000 पाउंड और चाहिए। यानी कि मुझे मंत्री तो बना देना, इसके अलावा 3000 पाउंड और देना। अंग्रेजों ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हें 3000 पाउंड नहीं दे सकते, लेकिन कुछ कम करके दे सकते हैं। 3000 पाउंड जो है वो नहीं दे सकते, कुछ कम दे सकते हैं, थोड़ा बहुत। तो हुआ क्या, 3000 पाउंड की बात पर सहमति नहीं बनी। तो व्यापारी अमीचंद ने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूं किसके पास? सिराजुद्दौला के पास जा रहा हूं और सबके नाम बताऊंगा जा जाके कि ये आदमी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। या तो मुझे 3000 पाउंड दो, नहीं तो तुम्हारे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा यार ये बात तो बड़ी परेशानी की बात बन जाएगी। मीर जाफर रोने लग गया, ऐसा मत करो, अगर तुमने जाके सुल्तान को बता दिया कि मैं भी षड्यंत्र में शामिल हूं तो वो तो मेरी गर्दन काट के खूंटी से लटका देगा, मेरे पास वजीर का पद भी नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको झूठा आश्वासन दे दिया, चलो ठीक है, जब हमारा सुल्तान जो हमारा वजीर है वो क्या बन जाएगा,
हमारा जो वजीर है वो क्या बन जाएगा, नवाब बन जाएगा। तो हम तुमको क्या दे देंगे, 3000 पाउंड दे देंगे। इसके लिए क्या षड्यंत्र किया जाता है, इसके खिलाफ संधि की जाती है। कहता भाई संधि पत्र दो मुझे, ये बात लिखकर दो कि तुम मुझे 3000 पाउंड दे दोगे। तो क्लाइव ने बार्डसन को कहा, बार्डसन ऐसा करो उसको पत्र लिख कर दे। तो बार्डसन ने कहा मैं क्यों दूं भाई, मैं झूठा पत्र लिख के क्यों दूं, कल ये मुझे पकड़ लेगा कंपनी के खिलाफ, कंपनी मुझ पर कार्रवाई करेगी कि तुमने झूठे संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो क्लाइव क्या करता है, क्लाइव माइंड गेम खेलता है, वो 2 पेपर बनवाता है, एक पेपर सफेद पेपर और एक लाल पेपर। ठीक है, वो 2 पेपर बनवाता है, एक सफेद पेपर और एक लाल पेपर। ठीक है, सफेद जो पेपर था ये असली पेपर था और जो लाल पेपर था ये नकली पेपर था। तो जो सफेद पेपर है उसमें तो केवल ये बात लिख दी कि इसको केवल मंत्री पद दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। और जो लाल पेपर था ये नकली था, इसमें लिख दिया कि भाई इसको 3000 पाउंड दे देंगे बाद में, और इस पर साइन करवा लिए। और बार्डसन को बोला साइन करने को, बार्डसन साइन कर दो, बार्डसन ने मना कर दिया, मैं साइन नहीं कर रहा। तो क्या किया, बार्डसन के नकली साइन दोनों पर कर दिए गए, दोनों पत्रों पर बार्डसन के फर्जी सिग्नेचर कर दिए। और ये लाल वाला पत्र जो है वो किसको दे दिया, जैन व्यापारी अमीचंद चंद को दे दिया, ले भाई ये संधि पत्र पकड़ और हमारे साथ काम कर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का। अब जो व्यापारी अमीचंद था वो खुश हो गया और वो तो सपने देखने लगा बड़े बड़े कि मौज हो गई मेरी, तो 3000 पाउंड मुझको मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आगे जब जाके इसको पता चलेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है तो इसका जो हार्ट अटैक आएगा ना वो तगड़ा वाला आएगा। तो चलिए देखिए, ये सारी बातें अंग्रेजों और हिंदू व्यापारी, हिंदू शासक, हिंदू राजा, वजीर, मीर जाफर, इन सब के बीच में हो जाती है। ठीक है, चल देखिए अब देखिए आगे जो होगा वो क्या होगा, वो होगा प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध, प्लासी का युद्ध कब होगा, 1757 में होगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ। 1857 की क्रांति से ठीक 100 साल पहले, कब, ठीक 100 साल पहले हुआ प्लासी का युद्ध। चलिए कोई बात नहीं, प्लासी का युद्ध हो जाता है 1757 ईस्वी में। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, कारण देखो पहले। अब आप पहला कारण देखें तो पहले कारण में आता है शर्तों को नहीं मानना। क्या है, शर्तों को नहीं मानना, यानी कि जो पहले संधि हुई थी अलीनगर वाली, उसकी शर्तों को ये लोग आपस में नहीं मान रहे थे। इस कारण क्या होता है, युद्ध होता है। पहला कारण ये बताया जाता है। दूसरा कारण जो बताया जाता है, दूसरा कारण जो बताया जाता है, शर्तों को नहीं मानना अंग्रेजों द्वारा पूर्व से ही षड्यंत्र रचना। क्या रचना, षड्यंत्र रचना। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सिराजुद्दौला के खिलाफ पहले से ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। तो ये भी क्या बन गया, एक मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। ठीक है, देखिए अब देखो, अंग्रेजों द्वारा पूर्व से ही षड्यंत्र रचना, इसके अंदर तुमको क्या लिखना है कि अंग्रेज जो थे वो मीर जाफर, व्यापारी अमीचंद सेठ, ऐसे लोगों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने मीर जाफर से बात की कि हम तुम्हें राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे बंगाल का, आप हमारा साथ दीजिए। उसके अलावा व्यापारी, जैन व्यापारी अमीचंद के साथ भी समझौता कर लिया। तो ये सारी बातें किसमें आ जाएंगी, वो षड्यंत्र की रचना के अंतर्गत आ जाएंगी।
जो हमने तुमको अभी बताई है। ठीक है, तो ये भी क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण माना जाता है। आप देखिए इसमें अगर हम आगे बात करें, देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए इसमें अब अंग्रेजों द्वारा पूर्व से ही क्या था, षड्यंत्र था। अब देखिए होता क्या है, युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों से माना जाता है कि क्लाइव ने चिट्ठी लिखी किसको, सिराजुद्दौला को, और उस पर यह आरोप लगा दिया कि तुम जो हो वो संधि के नियमों का पालन नहीं कर रहे, और जिससे पहले सिराजुद्दौला उस चिट्ठी का क्या देता, जवाब देता, उससे पहले ही क्लाइव ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर कर दिया, किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण जो है वो कर दिया जाता है, और युद्ध का क्या होता है, आरंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए 19 जून को, 19 जून 1757 की बात है, 19 जून को क्लाइव अपनी सेना लेकर, जो क्लाइव है वो अपनी सेना लेकर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो क्लाइव ने क्या किया, आक्रमण कर देता है। किसके ऊपर कर देता है, सिराजुद्दौला के ऊपर कर देता है। सिराजुद्दौला को जब इसकी सूचना मिलती है कि हमारे ऊपर आक्रमण हो चुका है, तो वो भी अपनी सेना लेकर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। किसके विरुद्ध, क्लाइव के विरुद्ध। तो देखिए सिराजुद्दौला के पास जो सेना थी उसमें 50,000 लोग थे। कितने लोग थे, 50,000 लोग थे। ठीक है, 50,000 लोग थे और 4 वजीर थे इसके पास। कितने वजीर थे, 4 वजीर थे। चार इसके पास क्या होते हैं, वजीर होते हैं। जब ये लोग प्लासी के मैदान में क्या होता है, दोनों सेनाएं पहुंच जाती हैं। प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं पहुंच जाती हैं, दोनों सेनाएं पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो प्लासी के मैदान में जब दोनों सेनाएं पहुंच जाती हैं, तो दोनों की सेनाओं के बीच में आमना सामना होता है। तो एक तरफ तो किसकी सेना आ गई, एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना होती है, और एक तरफ किसकी सेना होती है, क्लाइव की सेना होती है। ठीक है, किसकी सेना होती है, क्लाइव की सेना होती है। अब क्लाइव जो होता है वो क्या करता है, जो आम के पेड़ होते हैं, उन आम के पेड़ों के पीछे अपनी सेना को लेकर खड़ा हो जाता है। और इसकी सेना में ज्यादा लोग नहीं थे, मुश्किल से 2,500 लोगों के, 2,500 से लेके 3,000 लोगों की इसकी क्या थी, सेना थी। एक तरफ 50,000 की सेना। ठीक है, सिराजुद्दौला के पास कितनी सेना थी, 50,000 की सेना थी, और क्लाइव के पास 2,500 से 3,000 की सेना थी। क्लाइव ने इतनी बड़ी सेना देखी और डर गया कि भाई इतना मारेंगे ये लोग, 50,000 लोग। ठीक है, एक आदमी पर कम से कम 10-10 लोग चिपक जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मीर जाफर जो था उसने कहा तुम टेंशन ना लो, युद्ध तो चालू करो, अरे आक्रमण तो करो, घोषणा तो करो युद्ध की, जब देखो क्या होता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने हिम्मत दिखाई और क्या की, आक्रमण की क्या कर दी, अनुमति दे दी, घोषणा कर दी। ठीक, और इधर से सिराजुद्दौला जो होता है वो भी आक्रमण की क्या कर देता है, घोषणा कर देता है। अब इसके पास जो 4 वजीर थे उनमें से 3 वजीर किससे मिले हुए थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो 50,000 की सेना में से वो वजीर जो हैं अपनी अपने सैनिकों के साथ बाहर आके निकल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और युद्ध नहीं करते। उनका केवल एक ही वजीर, उनका केवल एक ही वजीर जो था वो युद्ध में लगातार भाग ले रहा था, युद्ध में लगातार लड़ रहा था। ठीक है,
चलिए, तो एक ही वजीर केवल क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था, और कुछ समय के बाद इसकी एक वजीर की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला ने देखा भाई ये क्या मजरा है, ये तीनों लोग जाके अलग क्यों खड़े हो गए, लड़ क्यों नहीं रहे युद्ध में, ये तो धोखा है। और ये क्या करता है, अपने इसके साथ कितने सैनिक होते हैं, 2000 सैनिक होते हैं, तो उन 2000 सैनिकों को लेकर क्या करता है, भागने लगता है। क्या करता है, भागने लगता है। और जब भागने लगता है तो इसको क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और इस प्रकार जो किलायत था, ये युद्ध जीत जाता है बिना किसी संघर्ष के। तो ये होती है कूटनीति, जहां पर युद्ध के मैदान में बिना किसी कारण, बिना किसी जरूरत के ही युद्ध जीत लिए जाते हैं, जो कि अंग्रेजों ने की थी सिराजुद्दौला के विरुद्ध में। अगर सिराजुद्दौला को पहले सारी सूचना मिल गई थी, लेकिन इसने क्या किया था, केवल शपथ दिलवाई थी जो चारों वजीरों से कि तुम मेरे प्रति क्या रहोगे, वफादार रहोगे। अगर उससे पहले ही उनको किसी को पकड़ के मार देता, मरवा देता, तो इसके सामने ये नौबत नहीं आती, और उसी दिन अगर ये अंग्रेजों पर आक्रमण कर देता तो शायद इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन इसने नादानी की, इसको पहले ही पता चल गया था, उसके बाद इसने केवल शपथ दिलाई उनको। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला ये हार जाता है, सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया जाता है, और सिराजुद्दौला को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाता है। और 23 जून की एक घटना थी, 23 जून की एक घटना थी जिस समय युद्ध हुआ। कहां पे, प्लासी के मैदान। ठीक है, प्लासी के मैदान में। और 28 जून को क्या किया जाता है, मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया जाता है। 28 जून को मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया गया, नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, 28 जून को मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, नवाब घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एक और घटना घटित होती है 2 जुलाई को जो मीर जाफर का बेटा होता है, क्या नाम था उसका, मीरन। मीर जाफर का एक बेटा होता है मीरन। इसने क्या किया, 2 जुलाई को सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हत्या कर दी जाती है। कब कर दी जाती है, 2 जुलाई को कर दी जाती है। और इस प्रकार सिराजुद्दौला जो होता है वो मारा जाता है। इससे अच्छा ये नहीं होता ये युद्ध करता, अगर ये थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाता, इसको षड्यंत्र का पहले ही पता चल गया था। इसके पास 50,000 की सेना थी, अंग्रेजों के पास कुछ नहीं था। जो 2,500 की सेना थी वो भी उन्होंने कहाँ से मंगाई थी, मद्रास से मंगाई थी। ये चाहता था तो अगर बंगाल का इतिहास पलट सकता था, अंग्रेजों को वो बहुत मार सकता था कि जिसके बाद ये वापस लौट के आते ही नहीं। लेकिन इसने क्या किया, उनके प्रति रहम किया, उनको छोड़ दिया, और ऐसे लोगों को भी छोड़ दिया जो इसके विरुद्ध षड्यंत्र पहले से रच रहे थे। अगर इसकी जगह बलबन होता, आप लोग सोचिए, इसकी जगह बलबन होता तो षड्यंत्र रचने वाले षड्यंत्र करने से पहले सपने में भी नहीं सोचते थे कि भाई हमको षड्यंत्र रचना है। अगर ये उनको पहले ही मौत के घाट उतार देता तो ये इसको मरना नहीं पड़ता, और बंगाल का इतिहास कुछ और इतिहास होता, और अंग्रेज इसको विजय नहीं कर पाते। अगर अंग्रेज बंगाल को विजय नहीं कर पाते तो समझो वो इंडिया की तरफ, यानी कि उत्तर भारत की तरफ आगे नहीं बढ़ते, उनका बंगाल में ही क्या हो जाता, खेल खत्म हो जाता। और दूसरा, इसने युद्ध से पहले अगर पुर्तगालियों से सपोर्ट लिया होता तो भी कुछ स्थिति बदल सकती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ये नहीं करता।
जिसका खामियाजा इसको 2 जुलाई 1757 को अपनी मौत के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी प्लासी के युद्ध 1757 की छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी कहानी। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।